हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JEE 24 चैप्टर रिलेशन सेट एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू। ये सेट ए के एलिमेंट्स है, सेट बी के एलिमेंट्स हम देख पा रहे हैं। रिलेशन बी डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी डिफाइंड बाय ए बी रिलेटिव सी डी, ए बी रिलेटिव सी डी इफ एंड ओनली इफ 3AD minus 7BC is even integer, देन द रिलेशन आर इज। ये ऑप्शन दिए कोई एक सही हो सकता है, तो क्वेश्चन नोट करिएगा, एक बार खुद से प्रयास करिएगा, फिर सोल्यूशन पाइएगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। इसमें ऐसा है कि भाई ए बी रिलेट टू सी डी कब होगा? जब थ्राइस ए डी माइनस 1BC इवन होना चाहिए। थ्राइस ए डी माइनस 7 टाइम्स BC, BC शुड बी इवन। अगर इवन है तो हम कहेंगे जो एलिमेंट है रिलेशन में है। तो 1 by 1 चेक कर लेते हैं। इसका स्टार्ट रिफ्लेक्सिव से कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ए बी रिलेट टू ए बी है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं। तो 3 टाइम्स ए इंटू बी, 7 टाइम्स बी इंटू ए, ये हो जाएगा -4 टाइम्स ए बी। पर ऑफकोर्स साफ साफ दिख रहा है इवन नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि भी ए बी रिलेट टू ए बी रिफ्लेक्स, ये मतलब ए बी रिलेट टू ए बी होगा, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जो थ्राइस ए डी माइनस 1BC इवन नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बात करें तो इसमें एक बात होती है कि ए बी रिलेट टू सी डी को हम ट्रू मान के चलते हैं, और सी डी रिलेट टू ए बी को हम चेक करते हैं कि ये भाई ट्रू है कि नहीं, है ना। मान के चलते हैं ट्रू है और इसको चेक करते हैं ट्रू है कि नहीं। तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए ना, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी रिलेट टू सी डी है तो सी डी रिलेट टू ए बी होना चाहिए। तो फिलहाल मान के चलते हैं ट्रू है, ये हो रहा है, तो हम इसका मतलब हो जाएगा थ्राइस ए इंटू डी, 7 टाइम्स बी इंटू सी, ये इवन है, ये एक ट्रू कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है? ये ट्रू कंडीशन है। अब हमें चेक क्या करना है? हमें चेक ये करना है कि भाई थ्राइस सी इंटू बी, 7 टाइम्स डी इंटू ए, ये इवन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दोनों इवन है, दोनों इवन है, दोनों का डिफरेंस भी इवन आएगा, ये आएगा। तो अगर दोनों इवन है तो पक्की बात है जो एडी होगा ये एक इवन नंबर होगा और बीसी भी इवन ही होगा, तभी दोनों का जो डिफरेंस है वो इवन आएगा। इस केस में अगर हम मान के एडी इवन है तो ये डी भी आपका इवन ही होना चाहिए हिसाब से, और अगर बीसी इवन है तो सीबी भी आपका इवन ही होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? इवन ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 BC 7 DA का डिफरेंस भी इवन ही आएगा। तो मे भी उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सी डी रिलेट टू ए बी भी सही होगा, ये भी इवन ही होगा, क्योंकि थ्राइस सी बी माइनस 7 DA इवन है, तो सी डी रिलेट टू ए बी ट्रू है। तो अगर इसका मतलब है कि अगर ए बी रिलेट टू सी डी होगा तो सी डी रिलेट टू ए बी होगा ही होगा हर केस में। ऑड के लिए भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हैं। और लास्ट ट्रांजिटिव, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ, अगर ए बी सी डी सिलेक्ट कर रहा है, सी डी ई एफ सिलेक्ट कर रहा है, तो क्या ए बी ई एफ सिलेक्ट करेगा क्या? अगर करेगा तो ट्रांजिटिव माने जाएगा, हम जानते हैं इसके बारे में। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 1, यहाँ ले ले रहा हूँ मैं 2 4, और यहाँ ले रहा हूँ मैं 2 1। तो पहले चेक करते हैं कि ए बी सी डी सिलेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो 3 1 रिलेट टू 2 4, थ्राइस 3 into 4, that is 12, minus 7 times 1 into 2, that is 2. 36 minus 14. Of course, it is an even number. अब देखेंगे 2 4 2 1 सिलेक्ट कर रहा है कि नहीं। 2 4 relate to 2 1. Thrice 2 into 1, that is 2, minus 7 times 4 into 2, that is 8. 6 minus 56, of course it is even. तो ये भी इवन है और ये भी इवन है। इसका मतलब ये हो गया है कि ए बी सी डी सिलेक्ट कर रहा है और सी डी एफ सिलेक्ट कर रहा है। अब चेक करते हैं ए बी ई एफ सिलेक्ट कर रहा है कि नहीं। वी चेक फॉर 3 1 रिलेट टू 2 1, थ्राइस 3 into 1, that is 3, minus 7 times 1 into 2, that is 2. 9 minus 14, ये तो ऑड है।
इसका मतलब कि 3-1 2-1 से रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम ये कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। ए बी रिलेट टू सी डी, सी डी रिलेट टू एफ, बट ए बी नॉट रिलेट टू एफ, तो हम ये कहेंगे ये नॉट ट्रांजिटिव है। और उस केस में आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सही होगा, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक तो है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। बी ऑप्शन विल बी राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।